साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, सह परिवार सभी को मुबारक हो। कल कोई खुशियाँ ही खुशियाँ थी, कोई किसी से दुख का समाचार प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशा करता हूँ सबका सह परिवार कुशल होंगे, ठीक होंगे। बहुत अच्छी बात है। इस पावन त्योहार पर हम बहुत आस से देखते हैं, भगवान हमें खुशी रखे, हमारा परिवार खुश रहे, हमने धन दौलत दे और सदा सदा के लिए हम खुशी की ही बात आगे आए। तो उससे बड़ा आज कईयों से फ़ोन भी किया, वैसे भी पूछा, कईयों ने हमारे भी पूछा, हमने भी उनकी पूछा अग भाई कल शुभ दीपावली का दिन कैसा रहा। तो सबने करीब करीब बहुत अच्छा बताया, बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाया गया। साथियों, ये तो आपको पता ही है, माननीय गृह मंत्री जी ने 4 महीने का आदेश दिया है, कोई ना कोई इस पर सलूशन या समाधान निकालेंगे। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 का तो कहना है वो इतना ही है, समशेष शब्द पर संशोधन किया जाए, रोटेशन इनरोलमेंट को समाप्त किया जाए, नोटिफिकेशन जो 60 का हो 62 का हो चाहे जो भी है, जब तक सेवा लिया जाए ये हमें अच्छी तरह सभी ध्यानपूर्वक अंग्रेजों के कानून और भारत के कानून अच्छी तरह देखे हैं और समझे भी हैं, और वो हमने अवगत भी कराया है। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से गृह रक्षक बल, गृह रक्षक, नगर सैनिक, जो भी संस्था से IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक बनाया हुआ है। सिर्फ छोटी सी बात थी, मामूली सी, IPC 1860 का 45वां परमानेंट आज भी भारत में कई संस्था हैं, और धारा 21 1 जनवरी 1962 में लगाया गया था, और माननीय पुलिस एक्ट 1861 में बन चुका था। बस यही बात है। इसी पे हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, माननीय कहते कहते हमें 2 पंचवर्षीय योजना चली गई, आदरणीय, माननीय, और जो हमें सह परिवार से एक साथ जितने भी, जब भी भारतीय जनता पार्टी आई, जब से हमने घर घर जाकर एक भीख मांगी थी, और वो इसलिए मांगी थी, हमें भी 70 साल से हमारा संविधान में जो अनुच्छेद है उनका लाभ प्राप्त नहीं है। हम एक गैर संवैधानिक हैं और संवैधानिक से बहुत दूर रखा गया। तो आशा करते हैं, ये तीसरी योजना है, दिन रात मेहनत करी हमने। अब भाई भारतीय जनता पार्टी कर सके तो करेगी नहीं, हमें 70 साल से गुलाम है, गुलाम ही रहना पड़ेगा, वो भी अधिकारियों का, माननीय पुलिस अधिकारियों का, माननीय होमगार्ड अधिकारियों का। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आपको सब बात
हमने अवगत करवा दिया। अब हम चाहते हैं लोकसभा संसद में विधेयक लाया जाए। हमारी संस्था का कम से कम भी 8 लाख परिवार हैं जो तंग से तंग आकर तंगड़ी में घुस गए, रोड पे खड़े हुए। और अधिकारियों के बारे में तो रोज हम बताते हैं। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, हम ये चाहते हैं कम से कम इस महकमे की तरफ एक बार तो देखा जाए। जिला कमांडेंट जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, रिश्वत का चरम पे जो चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है चरम पर, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। निष्पक्ष सीबीआई द्वारा जांच करवाया जाए ताकि ये पैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर कहाँ तक जाते हैं। तो साथियों, आज उसी बात की चर्चा है। हम तो सरकार से अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, दया याचिका दे सकते हैं, जो हम 9 तारीख रखी गई है, 9 दिसंबर ने पूरी तरह से हमने अपना हिसाब किताब लगाया है, सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है। अब हम एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री को जंतर मंतर नई दिल्ली से 9 दिसंबर को देने का विचार किया है। आप अपना भी विचार रखो। और इतनी भ्रष्टाचारी है कि 5 साल, 3 साल, 1 साल सेवा करके 10 साल, और लोगों को थोड़ी उम्र में 30-35 साल में निकाल दिया जाता है, चाहे वो महिला जवान हो, चाहे होमगार्ड जवान। कोई छूट नहीं किसी प्रकार की भी। तो इसका बहुत भारी दुख हो रहा है। ये दूसरी मांग है, और मैं आशा करता हूँ 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही माननीय संसद द्वारा, माननीय लोकसभा द्वारा कोई विधेयक जरूर लाएगा। ऐसी आस से हम बैठे हुए हैं, लगाए हुए हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपकी एकता का परिचय रहा, और आप जैसे अभी 3 योजना से आपने जो संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी का लाने के लिए, ऐसा ही करते रहेंगे। और मुझे आशा है शीघ्र ही सरकार कोई ना कोई इस पर कार्य करेगी और आपका विधेयक संसद द्वारा आएगा। माननीय केंद्र सरकार की शक्ति है, और वो पूरे भारत में आज हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का राज है, प्रदेशों में। अब वो बात भी नहीं है कि हम केंद्र से कानून बना दिया तो राज्यों में लागू नहीं होगा। अगर 2, 4, 5 स्टेटों में लागू होगा तो ऑटोमेटिक रास्ता खुल जाएगा, वो लागू भी हो जाएगा। तो साथियों, हमने आपको ये बताया, तो आज एक और बात बता देते हैं हम आपको। जजमेंट ऑफ 9 अप्रैल 1949 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूके। ब्रिटिश सरकार सभी अधिनियम और नियम, जहाँ तक भारत जब तक गुलाम रहा, जब तक अमेरिका, इंग्लैंड के सारे ही जितने भी कानून थे, और भी बहुत फ्रेंच वगैरह है, वो भी बताएंगे। तो हमने वो पढ़ा इंटरनेशनल, जो 9 अप्रैल 1949 में जो कानून बना, वो भी हमने देखा। और भारत का संविधान भी 1949 में लागू हुआ, ये भी ध्यान करना है। और अंग्रेजों का कहो या यूके कहो या ब्रिटिश सरकार को, नागरिक सुरक्षा कोड CDC 1949 में बनाया और 1968 में ख़त्म कर दिया। ये ब्रिटिश सरकार की बात है। अगर ये कानून भारत के लिए ही बनाया गया था, और भारत
कुछ लोग ऐसे थे, वो अंग्रेजों के भी दलाल थे, चमचे थे, नाम तो क्या लूँगा, आज समझ गए होंगे। उन्होंने वो कानून हमारे संविधान में 7 दिसंबर 1949 में लागू करवाया गया, और 1908 तक, जब तक ये बिल्कुल स्वयंसेवक क्या सब कुछ जो हिंदुस्तान में धारा थी, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो स्वयंसेवक हो, चाहे वो स्वैच्छिक संगठन हो, जितने भी कानून लगाकर हमारे साथ जो किया है वो शायद आज़ाद भारत में किसी को नहीं किया, किसी संस्था पे भी नहीं है। कभी कोई तनख्वाह का टाइम नहीं, कोई और कोई सुविधा नहीं, हफ्ते की छुट्टी नहीं, बुलाए तो लगातार बुलाए, अपने मकान साफ करे, अपने घर साफ करे, उनके बच्चों को स्कूल में ले जाओ, छोड़ दो, इस तरह का काम करवाना, जबकि हम एक सशस्त्र सेना है, टर्निंग हैंड है, टर्निंग करवाते हैं, लेकिन हमें सरकार को बार बार ये अवगत कराया है। ये आपको कई बार हम बता भी चुके हैं। केवल गृह रक्षक को वीरता पुरस्कार देकर 1974 में खुश कर दिया। ओनली औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 मार्च को लागू किया था, और 1947 की धारा 15 क्या है। और साथियों, 1915 प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई हुई, 1939 की हुई, 1962 की हुई, आपातकाल हमने देखा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी किया। 1939 में इस संस्था पर मार्शल लॉ लगाया गया। विदेशी शक्ति भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 में 1923 विदेशी शक्तियां लगाया गया। 1965 में CCS और CCA नियम 1965 में लागू किया गया। 1966 में श्रम कानून लागू किया गया। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए, ये आपका अपना चैनल RS दहिया 111 में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये आपको बार बार कहा जाता है। चैनल के माध्यम से ही आपका कुछ इस पे संशोधन हो सकता है। और ना देखो, सिविल डिफेंस कल आया था, उसके बारे में बार बार बहाल भी किए गए हैं। सिविल डिफेंस जो निकाले हुए थे वो बहाल कर दिए, और होमगार्ड जो निकाले हुए हैं वो अब भी कोई बहाल की कोई उम्मीद नहीं लगी, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं हो रहा। तो साथियों, सब एकता में रहो, अच्छे कार्य करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।